हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द स्टडी पॉइंट सेंटर। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 13 मार्च सेकेंड शिफ्ट के बारे में। तो बात करते हैं पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की। हम फुल एनालिसिस करेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो डिफ़िकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट बताया गया है। यही सेक्शन रीजनिंग में भी रहा हुआ है और यही सेक्शन आपका मैथ्स में भी रहा हुआ है, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से। तो अगर करंट की मैं बात करूँ तो करंट के क्वेश्चन 18 से लेकर के 20 के बीच में पूछे गए थे। आई मीन 2018 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चन आ रहे हैं करंट के, और ये 5 से 6 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। ओके दोस्तों, और आगे हम बात करते हैं। तो मैथ की अगर हम बात करते हैं तो मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव थे और लेवल बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। अटेम्प्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो एस्पेरेंट्स ने 70 से 80 अटेम्प्ट करके आया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहा हुआ है, एनालिसिस करते हैं जी के बारे में। तो अगर किसी ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें द स्टडी पॉइंट। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, सेकंड शिफ्ट मार्च के बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो ये 42वां संविधान संशोधन था 1976 का और फ्रांस देश से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनसे ली गई हैं। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरीच मीर है दोस्तों, पाकिस्तान में है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 7708 मीटर है। ठीक है, गांधी जी को किसने महात्मा गांधी की उपाधि दी थी? तो गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि देने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और यह उपाधि 2015 में इनको दी गई थी। आगे बात करते हैं। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय क्षेत्र होता है उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। भोजन शरीर में कहाँ से पचना शुरू हो जाता है? दोस्तों यह मुंह से स्टार्ट हो जाता है, टाइलिन लार से, फिर उसके बाद लास्ट तक जाता है छोटी आंत तक। ओके, वहाँ तक पूरी तरह से पच जाता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि इनमें से सबसे पुराना आंदोलन कौन था? तो ढेर सारे 4 ऑप्शन दे रखे हुए थे, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पुराना उसमें यही था। इस क्वेश्चन को मैंने आगे लिखा हुआ है क्योंकि ऑप्शन बाद में मिला मुझे। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वैकेया ने तैयार किया हुआ था और यह अडॉप्ट कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगर राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई की हम बात करते हैं तो 3:2 के रेशियो में ये होता है। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था ना। पानीपत के पहले युद्ध की बात हुई थी तो इब्राहिम और बाबर के बीच हुआ था और ये कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और दूसरे युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। यह हेमू और बैरम खां के बीच हुआ था। अगर तीसरे युद्ध की हम बात करते हैं तो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। वह अहमद शाह अब्दाली व मराठा किंग सदाशिवम राव के बीच हुआ था। ओके, तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर पहले युद्ध की अगर बात करेगा तो वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, अगर दूसरे युद्ध की बात करेगा तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था और अगर तीसरे युद्ध की बात करेगा तो 1761 में जनवरी। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र किस देश के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था? जो संयुक्त राष्ट्र का नाम था, ठीक है दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र का नाम था वो किस देश के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था? तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था 1942 ईस्वी में, जिसका नाम क्या था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, यूएन की यहाँ पर बात कर रहा है, यूनाइटेड नेशन। इसी का नाम पहले लीग ऑफ नेशंस था। ओके दोस्तों, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इवन यूएन ही इम्पॉर्टेंट है, यूएन के सारे क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइए था। इसमें अगर देश की मैं बात करूं तो 193 देश अभी सम्मिलित हैं। दक्षिणी सूडान नया है। ठीक है दोस्तों, यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा जी हैं। ठीक, यूनिसेफ का फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड है। ठीक है, इसकी स्थापना
11 दिसंबर 1946 में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसके अगर वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो हेनरिटा एच फोर है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 2019 में गोल्ड मेडल जीतने वाला, जी हाँ 2019 में गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन था, तो वो अभिनव शाह थे। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन पुणे में हुआ था और पुणे में इसका दूसरा आयोजन था। ठीक है, हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो ये हरियाणा में जो वर्तमान में होगा, भविष्य में होगा, वो क्या है, पंचकुला में होगा चौथा आयोजन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। ये 10 साल का बच्चा है, सबसे युवा। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं किस अंक की आकृति जे के आकार जैसी होती, तो पेट की आकृति जे के आकार जैसी होती है, कुछ ऐसी पेट की आकृति होती है। ठीक, आगे बात करते हैं विजया बैंक व देना बैंक में किस बैंक का विलय हुआ। विजया बैंक व देना बैंक में किस बैंक का विलय हुआ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हुआ। ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 7 से 8 बारी क्वेश्चन पूछ गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर का उदाहरण है, तो लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर है दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, ठीक है, अमेरिका किस गुट में शामिल था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका मित्र देश में शामिल था। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध की कब हुई थी, 1 सितंबर 1939 को हुई थी और समाप्ति 2 सितंबर 1945 को हुई है। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से मित्र देश की अगर हम बात करते तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका था, फ्रांस था, चीन था, रूस था, ये एक तरफ से लड़ रहे थे। और ध्रुवीय देश की अगर हम बात करते तो जापान, जर्मनी, इटली था। ओके, आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। रेडियो एक्टिविटी की इकाई की अगर हम बात करते हैं तो बैकरेल है और क्यूरी है। ठीक है, कुसुम योजना से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। ये क्या होता है, किसानों के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाना, पंप सेट या सोलर वगैरह। आगे बात करते हैं कौन सा मंदिर किस राज्य से संबंधित है। एक ऐसा भी क्वेश्चन आया था जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हुए थे, ढेर सारी मंदिरों के ऑप्शन दे रखे हुए थे, उसमें पूछा था ये किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ब्लैक पगोड़ा, कोणार्क, सूर्य मंदिर इसका ऑप्शन सही था। ठीक है, आगे बात करते हैं खुर वाले जानवरों का सबसे बड़ा अंग, जो खुर वाले जानवर होते हैं उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, शरीर का कौन सा पार्ट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ओके, आगे बात करते हैं डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए बम का नाम क्या है। तो डीआरडीओ द्वारा जो परीक्षण किया गया था उस बम का नाम ग्लाइड बम था और यह हैदराबाद की रिसर्च सेंटर इमरात द्वारा डिजाइन किया गया था। दूसरे बम की अगर बात करते हैं सुदर्शन लेजर गाइडेड बम था, जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा निर्मित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा है लोकतंत्र सूचकांक में, तो ये 51वां स्थान रहा है दोस्तों। 2020 में अगर हम बात करते हैं तो 53वां स्थान रहा है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ECI इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, आगे बात करते हैं तिजारा का संबंध किस राज्य से है, तो तिजारा का संबंध राजस्थान से। समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका देश से लिया गया है। ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा कौन कौन से देश से हमारे संविधान के स्रोत मिलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है। ठीक है, हरिकेन। देखिए दोस्तों, एक मैं बात बता देना चाहता हूँ आपको थोड़ा सा इस तूफान के बारे में ना। देखिए, जो हरिकेन होता है वो फ्लोरिडा के तट से उठने वाला तूफान होता है। जो हरिकेन है ये फ्लोरिडा के तट से उठने वाला तूफान है। यह हरिकेन जब फिलीपींस के तट पर आ जाता है तो ये टाइफून हो जाता है। यही जब फिलीपींस फ्लोरिडा से अगर ये फिलीपींस आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, टाइफून हो जाता है। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यह हरिकेन क्या है, अटलांटिक महासागर से उठता है। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर से उठता है। हरिकेन जो है, हरिकेन अटलांटिक महासागर से उठता है और टाइफून प्रशांत महासागर से उठता है। अगर टाइफून की मैं बात करता हूं तो वो प्रशांत महासागर से उठता है। ठीक है, प्रशांत महासागर से उठता है।
एक चीज़ और ध्यान रखिए, हरिकेन और टाइफून जो होते हैं ना, अगर मैं हरिकेन की बात करता हूँ और टाइफून की बात करता हूँ तो ये जलीय स्तर से उठते हैं, ठीक है, जलीय तूफान है और पानी की सतह से ही उठते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं टार्नेडो की बात करता हूँ, टार्नेडो भी एक तरह का तूफान है, टार्नेडो ऑप्शन में ये सारी चीज़ें थी, टार्नेडो भी एक तरह का तूफान है और ये कहाँ से उठता है, ये ज़मीन से उठता है, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से मैं रिवाइज करना देना चाहता हूँ कि जो हरिकेन होता है वो फ्लोरिडा के तट से उठने वाला तूफान है, और जब ये हरिकेन फ्लोरिडा के तट से फिलीपींस पर चला जाता है तो इसी हरिकेन का नाम बदल करके हम क्या रख देते हैं, टाइफून हो जाता है, ठीक है। और हरिकेन की अगर मैं बात करता हूँ तो हरिकेन अटलांटिक महासागर से उठता है और टाइफून प्रशांत महासागर से उठता है। याद रखिएगा, हरिकेन अटलांटिक महासागर से उठता है और अगर टाइफून की बात करूं तो प्रशांत महासागर से उठता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं कि हरिकेन और टाइफून जलीय तूफान है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, पोन्स शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो पोन्स मस्तिष्क से संबंधित है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, इंटरनेट पर प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो इंटरनेट पर पहला समाचार जो प्रकाशित हुआ था वो कोलंबस डिस्पैच था, 1 जुलाई 1980 को हुआ था, ठीक है। अब देखिए आंदोलन की बात करते हैं, ये बताया था मैंने, क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आंदोलन की अगर बात करते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। पूना पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1932 ईस्वी से चला था। और अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करता हूँ तो ये 1942 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 1919 में हुआ था। तो सबसे पुराना यही था, आपको यही ऑप्शन क्या करना था, पिक करना था। ओके, आगे बात करते हैं, यूएनओ के अध्यक्ष 1997 से 2007 तक कौन रहे हैं। ये काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछ दिया था। 1997 से 2007 तक कौन रहे हैं, तो कोफी अन्नान रहे हैं, ठीक है, यूएनओ के अध्यक्ष। आगे बात करते हैं, ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, तो ये कोराड के सूर्य मंदिर को कहा जाता है जो कि उड़ीसा में। इनमें से सुमेलित कीजिए, ठीक। एक क्वेश्चन आया था, ढेर खिलाड़ी दे रखे हुए थे और पूछा था ये किससे किससे संबंधित है, तो कुश्ती मैरी कॉम ये बॉक्सिंग से संबंधित है, मिताली राज शूटिंग से नहीं है, ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अभिनव बिंद्रा ये शूटिंग से संबंधित है, ये सही हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं, ग्लेशियर की बर्फ की जांच के लिए नासा ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया। जी हाँ, ग्लेशियर के बर्फ की जो पिघल रहा है ना, जो बर्फ पिघल रहा है उसकी जांच के लिए नासा ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो ग्रेस नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया है। एक और टेरा है, EOSAMI, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वुलर झील है दोस्तों, ठीक। आगे बात करते हैं, यूनिसेफ का यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर 2018 में किसे बनाया गया था, तो यूनिसेफ का यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हिमा दास को बनाया गया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन बुक से आया हुआ था, द सोल ऑफ न्यू मशीन, द सोल ऑफ अ न्यू मशीन किताब को कौन सा अवार्ड मिला था, तो पुलिंजर अवार्ड मिला था, ठीक है। आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात, ये बता चुका हूँ, ठीक है। उत्तर पूर्व से कौन सा संग्रहालय केरल में है, तो नेपियर म्यूजियम। कौन सा संग्रहालय केरल में है, नेपियर म्यूजियम। DRDO ने बम डिफ्यूज करने के लिए क्या बनाया, तो वज्र सुरक्षा दक्ष। इसमें से आप बताइएगा कि क्या बनाया DRDO ने। ओके, तो आगे हम बात करते हैं कि मैथ्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए थे। तो अगर मैथ की मैं बात करता हूँ, ट्रिगो से 1 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से 1 था, जियो से 1 था, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन था दोस्तों, CISI से 2 क्वेश्चन था, LCM SCF से आपका 1 को, नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन था। ये इसका काफ़ी वेटेज था यहाँ पर, ठीक है। अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करता हूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से भी आ रखे हुए थे। DI की बात करता हूँ तो 4 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, परम्यूटेशन कम्बिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो रीजनिंग से कथन निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन, सिलॉक से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, सीरीज से 3 क्वेश्चन, ब्लड डिस्टेंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन आया था, एनालॉजी से अगर मैं बात करता हूँ तो 3 क्वेश्चन आए हुए थे, मैथमेटिकल, ठीक है, इससे
आया हुआ था एक क्वेश्चन। कैलेंडर की अगर मैं बात करता हूँ तो इससे एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप वीडियो आपको पसंद लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट बनाए रखिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।